हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे भोले बाबा में। तो यहाँ मम्मी पापा भी भोले बाबा में व्यस्त हैं क्योंकि उन्हीं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं मॉर्निंग से ही अपना जो व्लॉग है स्टार्ट कर रही हूँ। तो पापा ने नहा लिया है और अभी मम्मी नहाई नहीं थी, पर साथ में बताते जा रही हैं कि इस तरीके से करना है। तो यहाँ जो काम चल रहा है वो आपको आगे 2-3 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ भगवान भोले बाबा को बैठने की जगह हो रही है, वैसे बैठे हुए थे गमले में। तो यहाँ एक प्रॉपर तरीके से भोले बाबा को स्थान दिया जाएगा, तो वो आपको ब्लॉग में दिखाई देगा आगे जाके। तो यहाँ बच्चे भी नहा लिए हैं। तो आज सैटरडे भी था, तो सैटरडे बच्चों की छुट्टी थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, तो इसकी वजह से तो यहाँ सैटरडे के दिन को एंजॉय कर रहे हैं। और अभी मम्मी नहा धो के पूजा कर रही हैं। तो यहाँ बच्चे भी सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं। तो अंश जैसे जैसे मैं बताती रहती हूँ, तो उसी तरीके से देवांश भी सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा है। पर यह है कि देख देख के सीख रहा है अंश को। अंश ने चढ़ा दिया है सूर्य देव भगवान को जल। अर्पण करना चाहिए क्योंकि जो हम करते हैं वही बच्चे देखते हैं। तो मैं हर रोज़ सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ, मम्मी चढ़ाती हैं, तो उसी को देख के बच्चे भी जल चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स आज जल्दी और नहा लिया था क्योंकि सैटरडे तो था ही और बच्चों का टिफ़िन का कोई झंझट भी नहीं था। तो इसीलिए सोचा कि चलो मंदिर भी चलते हैं। आज जो पूरी तरीके से भगवान जी को अपना बना ही लिया जाए। वैसे भगवान जी बड़े भोले हैं, जो बस एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ मैं जा रही हूँ मंदिर। जो आप मेरे वीडियो को देखते रहते हैं, जो वो जानते हैं कि पीछे ही मंदिर बना है नया। तो तब से मुझे पता चला है कि मंदिर नया बना है, तो मुझे उधर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा दूर मंदिर पड़ता है। तो ये मंदिर जो बना है भोले बाबा का, हनुमान जी का भी मंदिर है पर मेन मंदिर भोले बाबा का है। तो यहाँ मैं हर रोज़ जो होता है तो हर रोज़ आती हूँ, पर हफ्ते में जैसे 2-3 बार जैसा रहता है, तो मैं जैसा टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं आ जाती हूँ भोले बाबा से दर्शन के लिए। तो यहाँ बस भोले बाबा से तो कुछ मांगना, भोले बाबा तो अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं, मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जो महिलाएं हैं पूजा करने आती हैं, बस भोले बाबा के सामने झोली फैला के बैठिए, तो ज़रूर आपको जो मिलेगा, जो आपकी मनोकामना है वो ज़रूर आपकी पूरी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। यहाँ मैं मंदिर में आई थी पूजा करने के लिए। अब मैं जाऊँगी सीधे घर पे, जो मुझे बनाना है देवांश के लिए लंच बनाना है। तो देवांश भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ हस्बैंड देवांश के पापा छोड़ने गए हैं देवांश को स्कूल। तब तक मैं एक तो क्या अभी है ना, देवांश का ये हो रहा है कि अभी पापा के साथ में ही जाना है, तो इसीलिए अभी 2-3 दिन से पापा के साथ में ही वो जा रहा है, नहीं तो मैं ही छोड़ने के लिए जाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो फ्रेंड्स अब मैं जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्वीट से किचन से। और आज बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्जी, जो है भरमा। और मतलब एक तरीके से सात्विक ही खाना बनेगा आज भी, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं होगा आज के खाने में, क्योंकि हमारे यहाँ हो गई है प्याज ख़त्म। तो कुछ ना कुछ ट्रिक तो अपनानी ही पड़ती है और खाना ज़रूरी है। कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है, वो जो चीज़ घर पे रहती नहीं, पर फिर भी किसी को पता नहीं चलता है कि प्याज ख़त्म तो हो गई है, पर समझ में नहीं आता है कि प्याज है कि क्या है। तो अच्छा भी खाना बनता है और सात्विक खाना भी बन जाता है, तो कभी कभी यूज़ में हो जाना चाहिए। और यहाँ मैंने बॉयल कर लिए थे आलू, मॉर्निंग के बॉयल करे हुए हैं, क्योंकि अंश गए थे स्कूल, तो उनके लिए बनाए थे मैंने आलू के पराठे। तो कुछ बचा लिए थे, तो मैं सोची हूँ कि इसके लिए बना लेती हूँ खट्टा आलू, जो हमारे यूपी में इसको बोलते हैं मठा के आलू, छाछ के आलू बोलते हैं। और कुछ बचे हैं आलू जो मैं अभी छील के रख देती हूँ। और ये है घर का दही, जो आपको दिख रहा होगा, ये तो गिर जाएगा नीचे। ये दही है, तो मैं खट्टा आलू बना ले रही हूँ और भरमा बना लेती हूँ तुरई की सब्ज़ी।
और कैसे हो दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगी। और आपकी खैर तबीयत जो भी है वो मैंने लेट पूछा है, उसके लिए सॉरी। तो बस ये है कि आज से सावन शुरू हो गए हैं, तो भोले बाबा की पूजा तो आराधना कब से चल रही है और करते ही रहना चाहिए, पर स्पेशली सावन के महीने में और ज़्यादा हो जाती है, श्रद्धा भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं चलते आपसे बातें करते करते भी खाना बना ले रही हूँ, नहीं तो अभी टाइम हो जाता खाने का, क्योंकि मेरे पास है अभी आधा घंटा। तो आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे खाना भी बनाना है। जैसे आधे घंटे से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 घंटा भी नहीं है, आधा घंटा ही समझो। तो यहाँ मैं खट्टे आलू बना ले रही हूँ। तो देखिए मैंने चूड़ी भी पहन ली, यहाँ से मैंने चूड़ी भी पहन ली है। और आपने पहनी कि नहीं, सावन स्टार्ट हो गए हैं तो हरी हरी चूड़ियाँ पहन लीजिए, बहुत प्यारी लगती है। तो चलते हैं जल्दी, फटाफट से मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बातें करते करते तो दोनों चीज़ नहीं हो पाती हैं, तो वॉइस रिकॉर्डिंग बाद में कर लूँगी। तो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और दूसरी तरफ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, और मॉर्निंग में हम पूजा वूजा कर लिए थे। उसके बाद बच्चों को छोड़ दी हूँ मैं स्कूल में, और अब आ गई हूँ अपने किचन में, जल्दी से खाना बना लेते हैं। और पसीना इतना हो रहा है देखिए, और ऊपर से मेरा पंखा देखना, मैं बताती हूँ आपको, मेरा पंखा भी निकल चुका है। तो गर्मी इतनी हो रही है, आप देख सकते हो कितना पसीना हो रहा है, देखो बहुत पसीना हो रहा है। तो पंखा भी निकल गया है, काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि सुधर गया है, फिर भी लगाना अभी बाकी है। साफ़ सुथरा तो मैंने कर ही दिया था, आपने देखा था। तो जल्दी से फटाफट बना लेते हैं, नहीं तो फिर खैर नहीं हमारी। सही टाइम पे खाना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, देवांश लंच में लेके गए हैं पूड़ी। तो आप कढ़ाई को देख सकते हैं कि कढ़ाई की हालत थोड़ी सी बिगड़ गई है, क्योंकि पूड़ी सेकते हैं तो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयलीपन हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई में ही मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ, क्यों दूसरी कढ़ाई को ख़राब करूँ। तो रहता है ना कि हाउसवाइफ थोड़ा 2-3 तरीके से काम करती हैं, स्मार्ट तरीके से काम करती हैं, तो उसी तरीके से मैं भी काम करती हूँ। तो ये है कि बर्तन भी थोड़े से कम निकलते हैं और मेहनत भी कम लगती है, क्योंकि बर्तन मांजने के लिए दिक्कत नहीं होता है और टाइम की बचत भी होती है। तो यहाँ मैंने टमाटर और मिर्ची सभी काट के मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ आलू भी बचे थे, क्योंकि आलू जो मॉर्निंग में मैंने अंश के लिए बनाए थे आलू के पराठे, तो थोड़े बहुत रह गए थे तो छीलने के लिए। तो यही मैं बनाऊंगी, खट्टे आलू और तुरई की सब्जी भरमा, और जो बिना प्याज लहसुन के बनेंगे। एक तरीके से सात्विक खाना ही बनेगा, क्योंकि सावन सोमवार भी स्टार्ट हो गए हैं, और इसके वजह से भी जितना हो सकेगा तो प्याज लहसुन को अवॉइड किया जाए। और वो भी है कि प्याज भी ख़त्म हो गए थे, तो इसका ये भी बेनिफिट है कि चलो प्याज की सब्ज़ी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने चॉप किए हुए मिर्ची टमाटर सभी काट के मैंने डाल दिए हैं, और उसको भून दूँगी, और सभी अपने जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दूँगी। जैसे हल्दी है, नमक है, और गरम मसाला है, और धनिया है, ये सभी डाल दूँगी। इससे क्या है, सब्ज़ी बहुत अच्छी तरीके से बनती है, आपको प्याज लहसुन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसकी पूर्ति जो है वो आपके टमाटर कर देंगे। पर ये है कि टमाटर हो गए हैं महंगे, पर ये है कि जहाँ 5 टमाटर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं 3 टमाटर डालती हूँ। पर ये है कि टमाटर की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है, पर आप उस चीज़ में दही भी डाल सकते हैं। पर टमाटर जो हैं उसका टेस्ट अलग रहता है, वो थोड़ा ग्रेवी के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो यहाँ पापा के लिए तो ये है कि तुरई की सब्ज़ी सूखी होनी चाहिए और कुछ ग्रेवी वाली सब्ज़ी होनी चाहिए, रसीली सब्ज़ी होती है तो दोपहर में रसीली सब्ज़ी होना ही चाहिए, नहीं तो उनका पेट नहीं भरता है। तो इसकी वजह से मैंने ये मठा के आलू छाछ के आलू बनाए हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ फाइनली मेरी तुरई की सब्ज़ी छूक गई है और मैं बना रही हूँ मठा के आलू। तो ये है घर का दही, जो दूध तो ज़्यादा आता ही है, तो घी और ये मलाई और ये सब चीज़ बनाने के लिए एक्स्ट्रा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो डेली के ही जो दूध आता है उसी से सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी कभी रहता है ना कि बच्चे 3 की जगह 2 टाइम ही दूध पीते हैं, तो कभी 3 टाइम भी पी लेते हैं। तो जो बच जाता है दूध तो उसी का हम दही जमा लेते हैं। तो यहाँ दोनों सब्जियाँ छूक गई हैं, तब तक मैं अपना जो किचन क्लीनिंग होता है, जो इमरजेंसी में जल्दी से फैल जाता है, तो वो मैं समेट लूँगी, जिससे क्या है स्पेस भी बनी रहेगी, तो दूसरा काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आज हमारी जो स्पेशल थाली है, सात्विक थाली है, वो कैसी लगी। तो यहाँ मैंने बनाई है सात्विक खाने में मठा के आलू और तुरई की सब्जी, जो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर करी है और बहुत सिंपल तरीके से बनती है। वो आप इस तरीके से बनाएंगे और चीज़ की भी सेविंग होगी, टाइम की भी बचत होगी। और यहाँ चटनी है, रोटी है और सलाद में रखा है चुकंदर। तो ऐसी ही थाली बना के हस्बैंड और ससुर जी का मन जीत सकते हैं। और यहाँ मैंने सैलेड में रख दिया चुकंदर है, प्याज है। तो कैसी लगी थाली आपको तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और यहाँ मैंने डाल दी है चटनी, जो स्टोर में करी हुई रहती है। आप स्टोर करी हुई चीज़ें भी थाली में रख सकते हैं। तो देखिए हमारी सिंपल तरीके से थाली तैयार हो चुकी है।